नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी हफ्ते यानी कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी। चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की, पर बैठक से बवाल तीखी बहस तू मैं की खबर सामने आई है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने जोरदार हंगामा किया। टीएमसी प्रतिनिधि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त से भिड़ंत की और आरोप भी लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय बलों की प्रभावी तैनाती, हिंसा मुक्त चुनाव, मतदान सूची की शुद्धता और धांधली रोकने जैसी प्रमुख मांगे रखी। तो आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ आपको बताएंगे। साथ ही आज फिर से एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा है। बंगाल के कुछ लोगों ने एसआईआर प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट से अपने नाम बाहर किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो वहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। ममता एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठी है। आज धरने का चौथा दिन रहा। आज धरना स्थल पर ममता ने रविंद्र संगीत दल के साथ गाना गाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके धरना स्थल पर बीजेपी और उसकी एजेंसियां पर्चे बांट रही हैं। ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो पर्चे बांट रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। पर्चों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 मार्च को कोलकाता में होने वाली रैली का प्रचार किया जा रहा है। तो बंगाल का चुनाव आयोग की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट से हंटर और एसआईआर पर बवाल, कैसे फंसी है ममता, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज चर्चा की शुरुआत करें, पर उससे पहले आपको ममता बनर्जी का एक वीडियो सुनाते हैं जिसमें वो जनता से कह रही है कि हम लोग हैं इसलिए आप सभी लोग ठीक है, और अगर हम लोग नहीं रहेंगे किसी दिन, अगर ऐसा हुआ तो 1 सेकंड लगेगा, एक कम्युनिटी आकर बाहर फेंक देगी, 1 सेकंड में 12 बजा देगी। अगर आप लोग खुद का 13 बजाना नहीं चाहते तो बीजेपी को पहचानने में भूल ना करें। तो सुनिए ममता बनर्जी का ये वीडियो। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। सर, ये ममता बनर्जी किसे धमकी दे रही हैं? देखिए, वो कम्युनिटी कौन है? बोलने में ममता बनर्जी को डर लग रहा है या जानबूझकर उस कम्युनिटी का नाम नहीं ले रही है? आप ये कह रही हैं, जो समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग नहीं रहे, ये हिंदू कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि वो कम्युनिटी इकट्ठा होगा और 1 सेकंड में आपका 12 बजा देगा। मतलब जान प्यारी है हिंदुओं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना। दिस इज वॉट इज बीइंग इम्प्लाइड। साफ साफ आप जो है धमकी दे रही हो। जजेस को धमकी, इलेक्शन कमिश्नर को धमकी, सरकार को धमकी, विपक्ष को धमकी। भाई, आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई पर्चा बांट रहा है तो कौन सा जुर्म कर रहा है? ये कौन सा कानून के तहत आप उसको जेल के अंदर बोलने की बात आप माइक पे कर रहे हो? ये तानाशाही चलेगी? जहां आपके पास पावर है, बिल्कुल ऑथोरिटेरियन, जिसको कहते हैं ना मसल पावर का नंगा नाच, वो पश्चिम बंगाल में देखने लोगों को डर लगता है कि सरकार के खिलाफ मुंह से कोई आवाज निकल जाए। कोई टीएमसी के खिलाफ बोले तो ऐसा लगता है कि उसके घर में कब बॉम्ब मार देंगे लोग, इसका भी लोगों को डर लगा रहता है। तो ये इस तरह की गुंडागर्दी के साथ और इस तरह की धमकियों के साथ अगर आप राजनीति करना चाह रहे हैं और उसके बाद चुनाव भी जीत रही हैं, तो बंगाल की जनता को जो है नतमस्तक है। अगर आप इस तरह की पार्टियों के साथ एडजस्ट किए हुए हैं तो मुबारकबाद हो, लेकिन ये देश के लिए ये जो वायरस है
टीएमसी की राजनीति का ये बड़ा खतरनाक साबित होने बिल्कुल, धमकी तो ममता बनर्जी हर किसी को दे रही है। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब टीएमसी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हालांकि आज जो मीटिंग हुई है, चुनाव आयोग ने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में इतना ज्यादा बवाल क्यों हो गया? देखिए, इन लोगों की समस्या क्या है, टीएमसी या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अभी धरना प्रदर्शन भी चुनाव आयोग के खिलाफ कर रही है, प्रचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है। डर इनको अपने वोट के खिसकने का लग रहा है। तो सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इन्होंने जितनी कॉन्स्पिरेसी करनी थी वो तो ये ममता बनर्जी ने अपने तरीके से किया, और अगला इंडिकेशन दिया कि नहीं, ये सामान्य तरीके से अगर टीएमसी के तरफ से याचिका दायर की जाएगी, एनजीओ के तरफ से भी दायर की जाएगी, या ममता बनर्जी खुद ही चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी, फिर भी जजेस को फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए जनता को सामने लाना पड़ेगा, और जनता का चुनाव ये पहले से ही कर रखी थी। ह्यूमन एरर कुछ होते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट सुधार के समय कई ऐसी संभावनाएं बनती है जिसमें कुछ लोगों का नाम छूट सकता है, कुछ लोगों का नाम जुड़ सकता है, और उसमें गलतियां हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी जानते हैं। लेकिन फिर भी जब जहां 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर के लिए 7 करोड़ 66 लाख वोटर, ये पश्चिम बंगाल में था, जब दिसंबर में वोटर रोल का वेरिफिकेशन का ड्राफ्ट रोल आया तो उस समय घटकर ये 7 करोड़ 8 लाख हो गया। लेकिन उससे पहले तो 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर थे। अगर 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर में 10, 20, 50 या 100, 200 भी ह्यूमन एरर हो गए तो उसकी संख्या देखते हुए ये ममता बनर्जी पहले ही जब दिल्ली आई थी पिछली बार, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कुछ लोगों को लेकर आना है। यहां पर मीडिया प्रचार में वो विफल रही, तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक एक दो लोगों को याचिका के लिए ले जाएंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि एसआईआर की प्रक्रिया की वैधता को लेकर सारे सवालों का जवाब दे चुका है, अब इस ट्रैप में फंसने की कोशिश करेगा कि नहीं, अभी तो एक एक याचिका पर हमें सुनवाई करनी है। ये सुनवाई जो इस याचिका पर हो रही है, उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि जब ममता बनर्जी की पार्टी के तरफ से याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई हो रही है, उसी में बीएलए इन लोगों का नाम दे, और उसके बाद टीएमसी के तरफ से यह लिस्ट सौंपी जाए कि कितने लाख ऐसे लोग हैं जो वैध वोटर हैं जिसका नाम काटा गया। तो 150 लोगों को याचिका के लिए ले जाएंगे, क्योंकि समस्या ममता बनर्जी की एसआईआर से बढ़ी है। और अभी जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का अभी जितने भी वोटर लिस्ट आए हैं उसमें अब धीरे धीरे दिख रहा है कि 7.5 करोड़ से घटते हुए 6 करोड़ 44 लाख पर पहुंच गए। और अभी जो मनोज अग्रवाल ने वोटर लिस्ट जारी किए उसमें कह दिया ये 60 लाख वोटर अभी अटके हुए हैं। ये 500-700 जज, ये जुडिशियल ऑफिसर बैठकर इसका निपटारा करते रहेंगे, और इसमें 2 से 3 महीना लगेगा। हो सकता है कि इसमें 20-25 लाख लोगों का नाम ऐसे ही कटे, वो वोट देने के योग्य ही न रहे। तो टोटल जो वोट कट रहा है अभी 1 करोड़ 22 लाख के करीब, ये 15.9% वोट है। और ममता बनर्जी को पता है कि पिछले चुनाव में कितना बड़ा डिफरेंस था सीटों का, 215-77, और वोट का डिफरेंस कितना था, केवल 10%। 38% भारतीय जनता पार्टी के पास, 48% इसके पास। और अगर अभी 16% जो वोट कट रहे हैं, 11% से ज्यादा ममता बनर्जी के वोटर हैं, तो ऐसी स्थितियों में तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही एज ले लिया है। तो अभी धमकियां देंगी, हंगामा करेंगी, धरना देंगी, और किसी तरीके से कोशिश करेंगी कि इसको जायज ठहरा दें, आरोप भाजपा पे लगाएं और कहें, वहां के लोगों को मोटिवेट करें, ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें कि नहीं नहीं, ये वोट जो कट रहे हैं ये आप लोगों के वोट हैं। लेकिन ये जितना प्रोपेगेंडा एजेंडा चला वोटर लिस्ट के खिलाफ, चाहे बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, हर जगह पर ये विफल रहा है। ममता बनर्जी का ये प्रोपेगेंडा भी वहां पर विफल ही रहे। और प्रोपेगेंडा इतना कर रही है लेकिन हर जगह तो फंस जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में फंसी हैं, चुनाव आयोग में फंसी हुई हैं। आज की मीटिंग से जो बवाल की खबरें आए और बाहर जो ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है, सबको अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या ये चुनावी हार की बौखलाहट है? देखिए, आज 2-3 चीजें हुई। बुलाया गया इन लोगों को, पहले नेशनल पार्टीज गई, तो भारतीय जनता पार्टी गई, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2 या मैक्सिमम 3 फेज में जो है चुनाव हो, क्योंकि यहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब है। ये बात सामने आकर के उन लोगों ने कहा कि अगर 1, 2 मैक्सिमम 3,
ये जो है इलेक्शन कमीशन तय कर ले और बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के साथ हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि पिछली बार जो है बहुत सारी गड़बड़ियां थी, हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था और इस तरह की बातें जो हम लोगों ने वीडियो में बताया, वहाँ के जर्नलिस्टों से बात करके ये बात भी इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाई गई कि 30 सीट, लगभग 30 ऐसी सीटें थी कि जिसमें काउंटिंग के दौरान गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और इसलिए जो मांग की जा रही है वो ये कि जहां वोटिंग पड़ता है, मतलब अंदर, वहां सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए। और नंबर 2 कि काउंटिंग के दौरान बाहर से अधिकारियों को लाया जाए और वहां पे भी सीआरपीएफ की मौजूदगी हो कि कम से कम वोट काउंटिंग जो है वो सही तरीके से हो। अब ये लोग आकर के बोल के चले आए, खबर भी चल गई, ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी ने ये कहा वो कहा। अब ये लोग गए वहां तो वहां सीधे झगड़ा करना चालू कर दिया, चीखना चिल्लाना, तो डांट के भगाया गया कि आप आवाज कम करो। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वो ज्ञानेश कुमार कहीं जा रहे हैं, काला झंडा टीएमसी वाले दिखा रहे हैं, मंदिर गए थे, वहां मंदिर गए, वहां पे भी आप जो है प्रॉब्लम, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर गए तो प्रॉब्लम हो गया ना, दिक्कत ये है। अब ये लोग तो कहेंगे कि वर्ल्ड कप को भी वापस कर दो। क्यों भाई? तो सूरज कुमार यादव जो है वर्ल्ड कप जीतने के बाद हनुमान मंदिर चला गया। तो ये जो है ये सेकुलरिज्म का, तो ये आप देखिए कि ये अंदर जो बवाल कटा है, ये क्या है? ये हताशा है। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज लगाते हो, हाई कोर्ट भी जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप दिल्ली आकर के लड़ने की आपने कोशिश की, बाहर आकर के जो है पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमें बहुत बेइज्जत किया गया, डांट के भगाए। भाई आप उल्टी पुल्टी बातें करोगे तो वैसा होगा ही। तो ये एक बड़ी दिक्कत है जो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी जनता से समर्थन क्या मांगेगी, भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़ेगी। आज चीफ जस्टिस ने डांट लगाई, बहुत डांट लगाया, कहा कि भाई सिर्फ बंगाल का काम हमारे पास है। तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रही है, दुनिया जहान से ममता बनर्जी लड़ रही है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में ममता बनर्जी का समर्थक अब धीरे धीरे पूरी तरीके से नाराज है। सीजेआई ने तो आज डांट लगाई, लेकिन याचिका को क्यों एंटरटेन किया जा रहा है? देखिए, याचिका ये लोगों के द्वारा दी गई थी। ये पूरी की पूरी इन लोगों की मशीनरी काम करती है, चाहे एडवोकेट हो, कोई भी वकील, वकीलों का गैंग तैयार कर लेगा, एनजीओ हो, एनजीओ इन लोगों के साथ खड़ा होता है। उसके बाद जब इन लोगों से काम नहीं चलता तो कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन ना हो तो उसके बाद ये कहने के लिए ये लोग सड़कों पर आएंगे कि देखो अब सामान्य लोगों की भी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच रही है, सरकार ने मैनेज करके रखा है। तो ये कॉन्स्पिरेसी का मॉडल है, अलग अलग तरीके ये लोग अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी लगा कि चलो इन लोगों की बात है तो कम से कम सुन ली जाए कि किस आधार पर इनका नाम काटा गया। अगर नाम कटा है, हो सकता है वैलिड आधार हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो फिर ममता बनर्जी की फजीहत होगी। लेकिन जो तरीके पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, ये चुनाव आयोग के साथ लड़ रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 फेज में चुनाव, लगता है 2 फेज में ही चुनाव होगा और 2 फेज में चुनाव ममता बनर्जी के लिए आफत है। इन लोगों को यही समस्या हो रही थी कि चुनाव आयोग से जब पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि और कई पार्टियों ने यह कहा कि 2 फेज में चुनाव हो जाएगा, हम लोगों के लिए एंगेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बूथ लेवल पर मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तैनाती सही होनी चाहिए। और अगर 2 फेज में चुनाव होता है तो ममता बनर्जी जो पहले के कई बार 7-7 फेज में चुनाव हो रहा था, वोट शिफ्टिंग का खेल जो ये करती हैं, अभी तो वोट शुद्धिकरण अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एसआईआर के लिए, उस शुद्धिकरण अभियान से इनका आधा, ये जो कॉन्स्पिरेटर चारों तरफ बैठे हुए थे दीदी द्वारे द्वारे वाले, वो सब बेनकाब हो गए, कितने वोट कट रहे हैं। अब आगे अगर शिफ्ट भी करने की कोशिश करते, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तक की तैनाती हो रही है। तो इनको अब लगने लगा है कि जो तरीके हमने पहले अपनाए थे वो तरीके तो अब फेल हो गए हैं।
तो अब एक ही तरीका बचता है कि अपने आप को एक मासूम, एक वैसे महिला के तौर पर पेश करे जिसको चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश कर रही है। और मुसलमानों के बीच जो आजकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि किसी और को भी सपोर्ट किया जा सकता है, यानी जिन जगहों पर इनकी जनसंख्या 70% से ज्यादा है, मुर्शिदाबाद में 11 लाख वोटर कटे हैं, मालदा में 8 लाख कटे हैं, उन्हीं इलाकों में 24 परगना में भी 7.5 लाख कटे हैं। इन जगहों पर जो उन लोगों की समस्या बढ़ी है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ममता बनर्जी हमें सुरक्षित नहीं रख पाई। अब इससे बेहतर है कि उन पार्टियों के साथ भी खड़ा हो जो लोकल लेवल पर हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके कारण इनको लगने लगा कि चारों तरफ के पैतरे फेल हुए हैं, अब धरना करो, हंगामा करो और कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को भ्रमित कर सके कि भारतीय जनता पार्टी यहां आने के बाद आप लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनाव आयोग की हलचल तेज है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बैठक में जिस तरह का हंगामा हुआ उसने साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव बेहद टकराव वाला होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी धरना दे रही है और जिस तरह के बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है कि ममता परेशान हो गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।